उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल एक घटना हुई, जिस घटना के बाद से लोग एक बार फिर से भारत में विभाजित होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है हर एक बात पे विभाजित होना भारतीयों की अब एक फितरत सी बन गई। कल एक फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई अफ़गानिस्तान में तालिबान वॉर के बीच में, जिसमें कि अफ़गानिस्तान के वॉरियर्स और तालिबान के लड़ाकों के बीच में लड़ाई चल रही थी। आतंकवादी कहना बल्कि ज़्यादा सही होगा। तो उस चीज़ को कवर करते समय फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। अब इसके ऊपर भारत में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल लोग इसमें रोहित सरदाना की मृत्यु के समय जिस तरीके से उनकी बात का माखौल उड़ाया गया था, उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं कि भाई उस समय लोगों ने किस प्रकार से उनकी मृत्यु का मजाक उड़ाया था और उनके बारे में अपशब्द कहे थे, वो चीज़ें लोग याद दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि देखिए, किसी के भी मरणोपरांत किसी के बारे में कुछ गलत ना ही बोला जाए तो बेहतर होता है। उसको लेकर कई सारे जो लिबरल पत्रकार हैं उनको भी लोगों ने लताड़ लगाई कि भाई क्या है, हिपोक्रेसी है, आपने रोहित सरदाना के समय पे ये चीज़ें बोली थी। क्योंकि देखिए, आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं भूलता, सबके पास स्क्रीनशॉट तैयार रहते हैं उनको, मतलब दूसरों को उनकी गलतियाँ याद दिलाने के लिए। अब ऐसा ही कुछ हुआ है रवीश कुमार जी के साथ। रवीश कुमार जी ने जिस तरीके से दानिश सिद्दीकी की मृत्यु को लेकर बात कही है और जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही चालाकी से तालिबान को बचाते हुए गोली के ऊपर पूरा दोष लगा दिया है, उसके ऊपर लोगों ने लगातार बहुत तीखे सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान ने हत्या कर दी, लेकिन सोशल मीडिया का गिरोह विशेष इसके लिए तालिबान की आलोचना करने के बजाय भारत के दक्षिणपंथियों और संघियों को गाली देने में लगा है। ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है जैसे उनकी हत्या भारत में हुई हो, वो भी हिंदुओं द्वारा। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने भी दानिश सिद्दीकी की हत्या पर तालिबान का नाम तक नहीं लिया। दरअसल रवीश कुमार ने दानिश सिद्दीकी की हत्या के बाद शोक जताते हुए एक फेसबुक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने दानिश सिद्दीकी को सलाम करते हुए उन्हें भारतीय पत्रकारिता को साहसिक मुकाम पर ले जाने वाला करार दिया। साथ ही उन्हें शहीद बताते हुए लिखा कि उन्होंने हमेशा मुश्किल मोर्चा ही चुना। किसी के लिए शोक संतप्त ठीक होना है, लेकिन ऐसे ही किसी को शहीद बता देना क्या एक ये ज़रूरी बात है? दानिश सिद्दीकी एक प्राइवेट संस्थान के कर्मचारी थे जिनकी फ़ोटोज़ हज़ारों में बिकती थी। अब भी हिंदुओं की जलती चिताओं की तस्वीरें उनकी बिक रही हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हुए अफ़गानिस्तान गए थे। उन्हें भारत के मोर्चों पर नहीं लगाया गया था। वो भारतीय सशस्त्र बल में नहीं थे। वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे जो ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर गए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो गोलीबारी के बीच जाकर फ़ोटो खींचे। रवीश कुमार जैसे लोग वही हैं जो पुलवामा हमले में साजिश खोजते हैं। आतंकवादियों आतंकियों की नहीं, बल्कि किसकी, वो सबको पता है। जब सचमुच भारतीय जवान बलिदान होते हैं तो उनके लिए ये शोक नहीं जताते, तब ये शहीद जैसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते। लेकिन अगर इनके गिरोह का कोई व्यक्ति रुपए के लिए काम करता हुआ कहीं जाकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो वो शहीद हो जाता है। हर एक मृत्यु दुखद है और टाली जानी चाहिए, लेकिन सड़क दुर्घटना से लेकर फ़ोटो खींचते हुए मारे जाने वाले लोग तब सभी को आप शहीद नहीं कह सकते। रवीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि भाई, बंदूक से निकली घुसगोली को 1000 लानतें भेज रहा हूँ जिसने एक बहादुर की ज़िंदगी ले ली। आपको गुरमेहर याद है? उसके पिता की हत्या पाकिस्तान की फ़ौज ने करी थी। वो भारतीय सेना में थे। गुरमेहर कौर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके पिता को युद्ध ने मारा है, पाकिस्तान ने नहीं। हालांकि इसके बाद कई बलिदान सैनिकों के परिजनों ने उनका विरोध करते हुए कहा था कि इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर लोग हिपोक्रेसी ढूंढ रहे हैं। यही हाल रवीश कुमार का है। वो बंदूक से निकली गोली को दोष दे रहे हैं जो एक निर्जीव वस्तु है। बंदूक तब तक नहीं चलती जब तक कि कोई उसका ट्रिगर नहीं दबाता। गोली तब तक नहीं निकलती जब तक उसे किसी बंदूक में डाला ना जाए। बंदूक और गोली किसी के पास अपने आप नहीं चले जाते जब तक कि उनको लेकर ना जाया जाए। हमेशा ऐसे गोलियों के बीच एक बंदूकधारी होता ही है। रवीश कुमार यहाँ बंदूक और गोली को इसलिए दोष दे रहे हैं क्योंकि वो तालिबान नाम का नहीं लेना चाहते। उन्होंने जिक्र कर दिया कि दानिश सिद्दीकी ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी, लेकिन उनकी हत्या करने वाले तालिबान का नाम तक नहीं लिया। तालिबान का नाम लेने से इस्लामी आतंकवाद की बात होगी, इसलिए शायद उन्होंने अपने ही गिरोह के व्यक्ति के हत्यारों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करी थी। ये भी बात ठीक है। सोशल मीडिया में कुछ लोग इस तरह की तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं जिसमें रवीश कुमार हाथ में एक प्लकार्ड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने नहीं, बंदूक ने मारा है। हालांकि हमने पाया कि ये तस्वीरें फर्जी हैं क्योंकि रवीश कुमार ने इतने लंबे बाल कभी रखे ही नहीं हैं और उनके हाथ वैसे ही नहीं जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। साथ ही वो इस तरह के कपड़े भी नहीं पहनते। सूत्रों के हवाले से ताज़ा खबर ये चलाई जा रही है कि तालिबान ने दानिश सिद्दीकी के शव को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। हैरानी की बात नहीं होगी और गिरोह विशेष से तालिबान की दरिया दिली बताकर पेश करें।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से लेकर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला तक ने उनकी हत्या की निंदा करी है। काबुल में भारतीय दूतावास उनके शव को वापस लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और जल्दी ही उनका शव उनके परिवार को सौंप भी दिया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से वही चर्चा गर्म हो जाएगी, जिसमें कि मेरे हिसाब से आप लोगों को भी अपना कमेंट देना ही चाहिए कि क्या इस तरीके से शहीद बता देना सही होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।